नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके साथ में कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम आए हुए हैं 118 बेहड़ी विधानसभा में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। चुनाव अपने पूरे उन्माद पर है, पूरे ज़ोरों पर है। गुरुजी के नाम से आपको पहचाना जाता है। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ इन 4 पंक्तियों से कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो नंगे पांव चलता है और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो स्वागत करिए हमारे बीच में, हमारे साथ में आज उपस्थित हैं 118 बेहड़ी विधानसभा से विधायक माननीय छत्रपाल गंगवार जी। आपका स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद है आपकी चैनल को। और आप क्या पूछना चाहते हैं वो मुझे बताएं। जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये लेना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से 118 बेहड़ी विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत रुझान ले रहे हैं। यहाँ के कई सारे गांव हमने कल और आज के दिन में घूमे हैं। बड़ा कांटे की टक्कर बताई जा रही है हर जगह। आप इस बात से सहमत हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है क्या? मैं 2007 में विधायक बना था तो मैं 8000 वोटों से बेहड़ी विधानसभा से जीता था। 2012 का चुनाव मुझे 18 वोटों से हरा दिया गया था और 2017 में मैं 45,000 वोटों से जीता था। और ये वर्तमान चुनाव भी मैं लगभग इतने ही वोटों से फिर जीतूंगा। इसको और आंकड़ा पार तो होगा, नीचे नहीं जाने वाला है। मैं एक सवाल और यहाँ उठता है मंत्री जी कि बहुजन समाज पार्टी ने एक और आपकी बिरादरी के जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया है यहाँ से, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्योंकि वो लोग सब समझ चुके हैं कि ये जो बसपा का प्रत्याशी खड़ा हुआ है ये तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की योजना का हिस्सा है। और इसलिए इन सबको ये बात समझ में आ गई है कि हम अपना वोट खराब नहीं करेंगे। और शायद हमारे बड़े नेतृत्व ने, बसपा के बड़े नेतृत्व ने कहीं कह दिया है कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। भले ही चाहें हमको अपने वोट को ट्रांसफ़र करने के लिए भाजपा को ही वोट देना पड़े। ऐसा लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुना है। इसलिए बेहड़ी क्षेत्र का ऐसा लगभग 25,000 मतदाता मेरे साथ अतिरिक्त रूप से बढ़ गया है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त एक तरफा टक्कर होने वाली है और यहाँ पर बड़ी सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला हो रहा है। और मुझे बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय का वोट भी मुझे मिल रहा है। लगभग 20,000 मुस्लिम मतदाता मिलेगा। थोड़े बहुत लोग जो किसी कारण से मुझसे नाराज़ हैं, धीरे धीरे उनको भी सबको समझ में आ गया है कि यहाँ पर एक तरफा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने इतने काम किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में। यहाँ पर जो आतंकवाद है, जो कानून व्यवस्था के कारण से, उसमें सब में बहुत बड़ा सुधार किया है। और हमारे जो भारत सरकार के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, 7 वर्षों से उन्होंने जो क्षेत्र की सेवा की है, देश की सेवा की है, उससे बच्चे की जुबान पर मोदी योगी ये उनकी जुबान पर है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडागिर्दी होती थी उससे ये पीड़ित समाज था। 5 साल पहले एक ही नारा चलता था, समाजवादी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, खुली तुम्हारी बंद हमारी, ऐसे ये सब नारे चलते थे। ये समाज जानता है। और इसलिए ये सब लोग जिन पर बड़ी मात्रा में फर्जी मुकदमे लगा कर उन पर दबाव बनाया जाता था, लूटमार की जाती थी, माफियागिरी की जाती थी, उससे ये त्रस्त समाज आज हर हालत में भारतीय जनता पार्टी देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 5 साल की बेहड़ी में जो वातावरण बना है, बड़े शांति सुकून का टाइम पास हुआ है। हिंदू मुसलमान सभी इस बात को बोलते साहब रहा 5 साल बड़ा शांति सुकून रहा।
इसीलिए हम सब लोग भाजपा के साथ हैं। मैं मंत्री जी एक सवाल मैं बीच में लेना चाहता हूँ आपको रोकते हुए। आजकल जैसे हमने घूमा है, लोगों की एक शिकायत है कि आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं, सरकार की वजह से उनके खेत नहीं हो पा रहे हैं, फसल नहीं कर पा रहे हैं। ये बातें आती होंगी जी, आपको कहना ठीक है। हमारी सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं, पर वो ठीक से चली नहीं। अब बड़ी बड़ी गौशालाओं की व्यवस्था की है। एक कचनारी गांव है, वहाँ पर लगभग 15 एकड़ ज़मीन है, उसमें एक बड़ी गौशाला का मैंने ही शिलान्यास किया है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही एक चाचैट गांव है, जहाँ पर 24 एकड़ में शत्रु संपत्ति थी, वो भूमि थी, अवैध कब्जे में थी। सरकार ने उसको अधिग्रहण किया था, अपने कब्जे में लिया था। उसमें एक बड़ी गौशाला और उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इस 24 एकड़ में तो कम से कम 10,000 पशु रह सकते हैं। 90 बीघा की जो ज़मीन है कचनारी पे, उसमें भी हज़ारों पशुओं के लिए व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे ही एक दोपहरिया गांव है, वहाँ पर भी 3 एकड़ में एक गौशाला बन रही है, बड़ी बड़ी गौशालाएं। वहाँ पर ही रहने की, उनके पशुओं के चारे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये समस्या बहुत जल्दी, महीने 2 महीने 3 महीने में ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। और पूरा सरकार का ध्यान है कि यहाँ पर ये पशुओं से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। बाकी यहाँ पर बड़ी मात्रा में एक इस समस्या का समाधान, असली स्थायी समाधान के लिए एक पशु संवर्धन केंद्र बना है बहेड़ी में। मुड़िया मुकर्रमपुर गांव है, वहाँ पर लगभग 70 एकड़ में एक पशु संवर्धन केंद्र, यानी वहाँ पर अनुसंधान का केंद्र है, जहाँ पर केवल मादा का प्रजनन होगा। और जब मादा ही होंगी, गायें होंगी, बछिया ही होगी, लोग उसको पालेंगे, उसके कारण से उनका वो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। मंत्री जी एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहूँगा। जैसा कि आपके साथ में यहाँ बहुत तादाद में आपके समर्थक खड़े हैं और बहुत जोश में हैं, युवा आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने और भी एरिया में घूम के देखा, युवाओं की पसंद योगी जी बहुत हैं। आपसे कुछ लोगों को शिकायत भी थी, लेकिन एक चीज़ देखा कि उसके बाद भी आदमी आपको वोट देने की बात कह रहा था कि सरकार बहुत अच्छी चली है। हालांकि कोई जब प्रत्याशी होता है या कोई विधायक रहता है तो थोड़ी बहुत शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन रोजगार को लेकर विपक्ष बहुत निशाने साध रहा है और आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, तो ऐसे में आपकी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है। क्या बेरोजगारी वास्तव में ही ज़्यादा है या उसे कम करने के लिए प्रयास ही नहीं किए गए? ऐसा नहीं है, प्रयास है। ये जो मैंने मुड़िया मुकर्रमपुर स्थान का नाम बताया अभी, मुड़िया मुकर्रमपुर में 350 एकड़ भूमि थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिग्रहण में आई है, जिसमें 70 एकड़ में इसे पशु संवर्धन केंद्र बना है। लगभग 10-15 एकड़ में एक बहुत बड़ा बिजली घर बनने वाला है और वहीं पर मेगा फूड पार्क बनने वाला है। उसका विकास कार्य पूरा हो गया है, सड़कें बननी हैं, नाले बनने हैं, वो सारा विकास का काम पूरा हो गया। केवल प्लाट आवंटन होकर उन पर वहाँ पर छोटे छोटे मेगा फूड से संबंधित कोई कारखाने लगने हैं, वो कारखाने लगेंगे और मैं समझता हूँ ये काम 1-1.5 साल में संपन्न हो जाएगा। बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे यहाँ से आज कारोबार करने के लिए, रोजी रोटी के लिए तलाश में उत्तराखंड में रुद्रपुर स्थान है, वहाँ सिडकुल है, उसमें वहाँ काम करते हैं। वो भी सिडकुल लगभग बंद होने के कगार पर है। इसलिए ये मेगा फूड पार्क जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर 20,000 नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। इसके विकसित होने के लिए हमारा प्रयास है। बहुत जल्दी से प्लाट आवंटन होगा, लोग बहुत जल्दी अपने छोटे छोटे कारखाने फूड से संबंधित वहाँ पर लगाएंगे और ये बेरोज़गारी आपको नहीं दिखेगी। और दूसरी बात विकास से संबंधित है। एक मैंने और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, अभी उप मुख्यमंत्री जी आए थे, मानवर केशव मौर्य जी, परसों। मैंने उनको कहा था कि बहेड़ी की जो चीनी मिल है उधर के लिए जो जाने वाला रोड है वो रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पर अब ट्रेन वगैरह विद्युत चालित चलने वाली हैं, बहुत सारी ट्रेन, बहुत जल्दी आवागमन होगा। फाटक बंद होता है, जाम लगता है, इसीलिए यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है और बहुत जल्दी उस पर फ्लाईओवर बनेगा, वो समस्या भी जाम की ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही बहेड़ी का डिग्री कॉलेज है, उसमें हमने एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ये हमारा क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि संकाय का भवन बनाने का कार्य मेरे द्वारा ही शिलान्यास हुआ और उस पर वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया। कृषि संकाय की कक्षाएं चलती हैं, भवन के कारण से समस्या होती थी, वहाँ पर वो काम भी वहाँ हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर अभी स्कूल संस्थाएं हैं,
पढ़ाई लिखाई संबंधित, वो काम भी यहाँ पर शुरू हो गया। एक GTI है यहाँ हमने चलवाया, बनवाया, चालू हो गया, कक्षाएं भी यहाँ चल पड़ी। ऐसा GTI भेड़ी में ही चल रहा है। एक यहाँ ITI कॉलेज है, ITI कॉलेज का भी निर्माण प्रगति पर है। वो भी ITI 4-6 महीने में तैयार हो जाएगा। उस पर भी वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई अपनी कर लेंगे। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक आखिरी सवाल बस ये है कि क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की संभावना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि 350 सीटें थी अभी हमारी जी, और ये सीटें पार जाने वाली हैं। अब की तो ये ऐसा माहौल लगता है कि 350 के पार जाएंगी, ऐसा मुझको अनुभव होता है। जो वातावरण योगी और मोदी के प्रति जनता में बना है और उनके प्रति जो उनका श्रद्धा भाव है जनता का, उनके प्रति जो कानून व्यवस्थाओं को लेकर, उनके विकास से संबंधित लेकर जनता के बीच के उनके दिलो दिमाग में बैठे हैं। किसी को भी इस कोरोना के संक्रमण काल में भी उन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उनकी हर समस्याओं को समाधान किया। किसानों को सम्मान निधि के नाम पर अरबों रुपया उन्होंने किसानों के खातों में भेजा है। नौजवानों को रोज़गार देने के लिए हमारी सरकार ने बड़ी मात्रा में, जहाँ पर पहले धंधा चलता था, नौकरी के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए ले लेकर लोग लिए घूमते थे और उनसे ठगा जाता था। आज बड़ी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ उनकी सबकी नौकरियां लगी हैं। ये सब बातें जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में ये सब गई हैं कि अब हम भी अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं अच्छे धंधे से कहीं ना कहीं रोजी रोटी मिलेगी। ये कारण है उनकी लोकप्रियता का। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। और चलिए साथियों, तो आपने देखा 118 बेहड़ी विधानसभा से विधायक व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी के लिए। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।